हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ दस्तक चैनल में आपका कलम से क्रांति। मैं अरविंद यादव आप सभी का अपने परिवार मैथ दस्तक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मेरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है आपके 40 नंबर तक की क्लास हो चुकी थी। आज 41 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। एक शानदार सेशन होगा आप लोगों का, आज भी उसी तरह से जैसे पहले हुआ करता था। आइए देखिएगा ध्यान से। देखिए 41 नंबर से आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट करना था मेरे भैया। आइए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। राजा अपनी बचत का 29% वृद्धाश्रम को और बचत का, शब्द को देखना मेरे भाई, शब्द को देखना। क्या बोलता है? बचत का, आय का नहीं, आय की बात नहीं बोली है, बचत की। बचत का 29% और 30%। देखिए 29% और 30% और 17%, यही ना? किसका? बचत का 29%, 30% और 17%। ये तीन चीज अपने बचत जो बचाया था उसमें से खर्च कर रहा है। बोलता है ना कि मेरे भाई 29%, ध्यान से सुनिएगा, 29% और कितना दिया गया है? 30% और कितना दिया गया है? 17%। एम भाई अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल कितना हुआ? 76%। कितना हो गया? 76%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतनी बात कि अपने बचत का 76% खर्च कर दिया। फिर क्या बोलता है? अनाथालय को बचत का 17%, चिकित्सा सहायता संस्थान को दान कर देता है। बचत की कितना रुपया बचा रहा है? 7200 रुपये बचा रहा है। ये बोला है ना मेरे भाई, राशि बैंक में जमा करके करे। राजा की आय ज्ञात कीजिए कि यदि वेतन का 50% उसकी बचत है। देखो ध्यान से समझना, ये लाइन वेतन तो बोला ना, वेतन का 50%। कितना परसेंट? 50%। तो वेतन का 50% ही क्या है? उसका बचत है। यही है ना मेरे भैया, क्या है? बचत है। क्लियर? अगर बचत का 76% खर्च किया तो बचत का बचाया कितना मेरे भैया? ध्यान से देखिएगा, तो बचत का कितना बचाया? 24% बचत कर लिया। पर रियल में कितनी की बचत किया? 7200 रुपए की बचत किया। क्लियर मेरे भाई? अगर आप काट दोगे तो 24 से काटोगे 3 बार तो बचत कितनी आ गई मेरे भैया? तो बचत आपकी आ गई सर, हमारा बचत आ गया 30,000 रुपया। कितना आ गया? 30,000 रुपये आया कि नहीं आया? अब क्या बोलता है कि वेतन का 50% उसकी बचत है। जो हमारे पास मान लीजिए वेतन था, उसी वेतन का 50% क्या है? बचत। तो बचत है कितना रियल में? 30,000 मेरे भाई। कितना है? 30,000। जब आप काटोगे तो वेतन बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? आप काटने के बाद 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे 6 बार, मतलब कितना आ गया मेरे भैया? 60,000। कितना आ गया? 60,000। तो उत्तर क्या है मेरे भैया? 60,000। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो मैं आगे चलूं। समझ में आ गया भैया सबको? चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके, आइए 42 नंबर देखिएगा। मिस्टर राम ने अपने धन में से पत्नी को 60% धन दिया। अपनी पत्नी को दिया शेष धन में से। अब जो बचा था, उस बचा था शेष धन में से उन्होंने अपने 3 बच्चों को 20-20% दिया। भाई अगर एक बच्चे को 20% मिला तो दूसरे भी बच्चों को 20% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और तीसरे भी बच्चों को 20%, मतलब तीनों बच्चों को मिलाकर कितना मिला मेरे भाई? 60% मिला कि नहीं मिला? ध्यान से समझना। फिर कहता है उसके बाद शेष धन का कितना भाग? 3/5 हिस्सा विविध वस्तुओं पर व्यय किया और शेष बचाया कितना मेरे भाई? 9600 बचा लिया। तो बैंक में जमा कर दिया। मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया? मेरे भाई अगर पत्नी का धन मुझे पता करना होगा तो उसके पहले मुझे राम का धन पता करना होगा, मिस्टर राम का। अगर जो उसका धन मिल जाएगा उसी का 60% भाग कितना दिया था अपने पत्नी को? 60%। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा।
तो हमने मान लिया कि मिस्टर राम वो x रुपया कमा रहा है, उस कमाई का 60% अपने पत्नी को दिया, तो 60% अपने पत्नी को दिया तो बचाया कितना अपने पास 40%। क्लियर है मेरे भैया? आइए ध्यान से देखिएगा। और शेष धन में से उन्होंने अपने 3 बच्चों को बात समझिएगा, 3 बच्चों को 20-20% मतलब 60% दे दिया। जितना बचत, यही तो बचाया, इसी बचत का कितना दे दिया 60%, तो बचाया कितना मेरे भाई 40%। क्लियर है? अब देखिएगा उसी शेष, अब बचा कितना धन, इतने बचा, इतने धन का 3/5 मतलब अगर आप देखोगे अगर 3/5 दे दिया तो बचा कितना 2/5। इसी का कितना बच गया मेरे भाई 2/5। अब टोटल रियल में कितना बचाया था 9600। कितना बचाया था मेरे भैया 9600। क्लियर है ना? क्लियर है। आप जब काटोगे तो मेरे भाई काटने के बाद 4 से देखो, 0 से आपने 0 को काट दिया, 0 से 0 को काट दिया तो 16, 4 चौका 16, 16 से काटोगे तो ये कितनी बार 16 छक्का 96। फिर आप करोगे इधर जब पूरा हो जाएगा तो आप कितना जाएगा मेरे भाई 5 15 मतलब 1,50,000। अब मिस्टर राम ने कितनी उसके पास इनकम थी 1,50,000 उसी कमाई का, पर आपसे पूछा क्या है पत्नी का, तो पत्नी है कितनी 60%, उसी कमाई का कितना परसेंट ली थी 60%, तो 1 लाख देखिएगा ध्यान से देखिएगा भैया, 1,50,000, 1,50,000 था, उसको पत्नी को मिला कितना, उसका 60% भाग कितना मिला 60%, तो वही किसका धन हो जाएगा पत्नी का धन होगा। क्लियर है मेरे भाई? काट दोगे तो 2 0 15 छक्का 90 मतलब पत्नी को कितना मिला मेरे भैया 90,000। तो 90,000 कितना है मेरे भाई ऑप्शन सी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। क्लियर है मेरे भैया? चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चले मित्र आगे, चलिए आइए आगे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं और छात्र हैं। मेरे भाई आप देखना, यह सवाल एक ऐसा सवाल है, अगर परसेंट देकर आपसे परसेंट पूछ रहा है तो मतलब हमें, आप समझना इसमें 2 बातें, पहले आप समझो क्या करना है। देखिए भैया, अगर मान लीजिए आपको पास का परसेंट दिया है, किसका दिया पास का परसेंट दिया है, और आपसे पूछता है कि मुझे फेल का परसेंट बताओ, तो क्या मुझे पास के परसेंट से कोई मतलब होगा? नहीं, मुझे किसके परसेंट से मतलब होगा फेल के परसेंट से मतलब हुआ। क्लियर है? अब ध्यान से हमारी बातों को बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए किसी कॉलेज में 35% छात्राएं और शेष छात्र हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है मेरे भाई। फिर कहता है कि 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बोला है ना मेरे भैया। ये भैया जब कभी भी परसेंट देकर और परसेंट में पूछे तो मुझे टोटल संख्या की कोई जरूरत नहीं है, इस 2800 की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आइए दिखाता हूं कैसे। मेरे भैया अगर आप बताओ, बॉय लड़का और लड़की अगर टोटल मिलाकर 100 लोग हैं, जिनमें से लड़की की बात बोला है कि कितनी है 35%, तो 100 का 35% मतलब कितनी 35। अगर मेरे भाई टोटल मिला के लड़के और लड़कियां हैं 100, उनमें से लड़की अगर 35 आ गई तो लड़के होंगे कितना मेरे भाई, कितने होंगे 65। कितने होंगे मेरे भैया 65। अभी ध्यान से सुनना मेरे भाई, 75% छात्र और 85% छात्राएं। 75% छात्र, छात्र मतलब कितने मेरे भाई, और 85% छात्राएं। देखो लड़के हैं कितने 65, उसका कितना परसेंट पास है 75% पास है। लड़की है कितनी 35, उसका कितना परसेंट पास है 85%। क्लियर है मेरे भैया? क्लियर है?
तो आप परसेंट निकाल लो। अगर आप 65 का आप अगर निकालने की कोशिश करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, बटा में 100। तो जब आप गुना करोगे मेरे भाई 65 गुने 75, 5 25 और 2 5 36, 2 32, 5 35, ठीक 3 42, 3 45, क्लियर है। तो 5 2 7 और कितना हुआ, गलती हो गई क्या कहीं, हाँ 5 3 8 और 4, 100 से भाग दोगे तो 48.75, कितना आ गया 48.75। अब 35 का आप 85% जैसे आप निकालोगे तो 35 गुने 85 करोगे ना मेरे भैया, ध्यान से देखिएगा, 35 गुने 85 जैसे आपने किया, 5 25, 2 5 15 15 मतलब कितना 35 25 175, और आपका कितना बचा मेरे भाई 8 40 4 8 24 4 28, 5 7 8 1 9 29.75, कितना मिला मेरे भाई 29.75, क्लियर है। देखिए टोटल लड़के और लड़कियां थी कितनी 100, अगर आपने इन टोटल पास पूछा है तो जब जोड़ लोगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 78.5, क्लियर। कितने पास हुए 78.5, कितने में से 100 में से। ये मेरे भैया अगर आपको परसेंट निकालना है तो परसेंट में ये मान फिक्स होता है कि नहीं होता है, 78.5 कितने मेरे भैया 78 जो पास हो ऊपर और टोटल मान कहाँ होता है नीचे, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया मेरे भाई 78.5%, ऑप्शन ए। क्लियर है सबको, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को क्लियर है ना। ये आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग, अभी ध्यान से देखिएगा। अब आपको संख्या, आपकी बार परसेंटेज नहीं पूछा ना तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं। अगर परसेंट देके संख्या पूछती है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप पहले परसेंटेज निकाले हैं उसी तरह से परसेंटेज निकाल लीजिए। जब आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो समझिएगा उसी संख्या को उतना परसेंट जब निकाल देंगे तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक छात्रों 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के और 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए भैया आपसे क्या पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण का परसेंटेज दिया गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या पूछ क्या रहा है कि कितने लोग पास हुए, तो क्या मुझे अनुत्तीर्ण का परसेंटेज लेना चाहिए? नहीं ना, नहीं लेना चाहिए ना। आइए क्लियरिटी देखिएगा, ये बॉयज ये गर्ल्स हमने क्या मान लिया 100। अभी आपसे बोला है ना कि एक कॉलेज में 55% लड़के हैं, तो भैया आप जानते हैं मेरे भाई बॉयज अगर 100 में से 55 लड़के तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 45, क्लियर। अब ध्यान से समझना मेरे भैया, यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में फेल हो गए, पर हमें फेल से क्या लेना देना, हमें पूछ क्या रहा, मेरा टारगेट क्या है पास का ना। तो ध्यान से समझना 30% लड़कियां, अगर लड़कियां मेरे भाई 30% फेल है तो पास कितनी है 70%। अब देखना लड़के 50% फेल है तो पास कितने 50%, क्लियर मेरे भैया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देखेंगे तो आपका निकलेगा जब 45 का 70% नाम निकालेंगे तो 0 5 35, ठीक, और 6 7 42 और 3 45, कहां घबरा गया क्या, 7 चौक 28, क्लियर मेरे भैया। आपका कितना बना भैया, अगर आपने देखा कि सर हमारा 35 हो गया, 28 3 31, एक मिनट देखिएगा ध्यान से, अगर आपने निकालेंगे तो आपका 0 तो लगेगा ही लगेगा मित्र। ये देखिए 0 5 7 35 हो गया, 5 गुने 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 35, मतलब 3, 7 चौक 28 3 31, 31.5 आया कि नहीं आया, इतनी बात क्लियर हो गया। अभी ध्यान से सुनिएगा, अब 55 का 50% निकालोगे तो एक 0 आपके पास रहेगा ही रहेगा,
5 का 25 बनेगा और बचा कितना 2, 5 25 2 27, कितना आ गया 27.50 आया कि नहीं आया। तो बस इन्हीं का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। किसकी बतिया कर रहे थे हम, ये फेल की, किसकी बात कर रहे थे, फेल की। तो आप जोड़ोगे जब इनको टोटल तो बनेगा कितना 62। ठीक, अब परसेंट पूछा है आपसे मेरे भाई, ये मान तो फिक्स होता है, कितने लोग फेल कितने लोग पास हुए। अच्छा ये सॉरी, ये देख सॉरी इसके लिए, ये देखिए ये पास की बात की है। देखिए कितने लोग पास है, 62 लोग पास हुए, कितने में से 100 में से। 62 लोग पास है कितने में से 100 में से, तो कितना परसेंट बना 62%। अब आपको संख्या कितनी दी गई थी, कितने पास है 62%, कितनी संख्या थी 25,000। तो आप क्या करिए 25,000 का 62% निकाल लीजिए। क्लियर, जब गुना करोगे तो यूनिट डिजिट आप दहाई का, इकाई दहाई सैकड़ा के देखोगे तो गुना करोगे तो 14,000, कितना ऑप्शन है 14,750। क्लियर, कितना आ गया 14,750, ऑप्शन डी। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है सबको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बात ना समझ में आएगी वो कमेंट में हमको बता दीजिएगा, मैं कमेंट में देखूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट, अभी ध्यान से देखिएगा आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां क्या हो गई, पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। यही पूछा ना, आपका टारगेट क्या है, फेल की संख्या निकालना, फेल का परसेंट। तो मुझे पास के परसेंट से कोई लेना देना है नहीं। ध्यान से देखिएगा, अब जब परसेंट देकर परसेंट ही पूछे तो संख्या का कोई यूज नहीं है। क्लियर, देखिएगा मैंने लिख दिया मेरे भैया लड़के और लड़कियां हमने टोटल क्या मान लिया 100। अब उनमें से क्या बोलता है, ध्यान से देखना कि एक विद्यालय में जिसमें 35% लड़कियां हैं, कितनी है, तो भाई लड़कियां कितनी है 35, तो लड़के कितने हो जाएंगे 65। क्लियर, यही होंगे, ध्यान से समझना। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हुई, तो अगर 80% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए 20%। अच्छा आप लोग सोचेंगे मैं फेल क्यों ले रहा हूं, बात तो ये भी आएगी, अरे हमको फेल ही तो निकालना है, पास से क्या लेना देना। आइए, अगर 90% पास है तो फेल कितने 10%। क्लियर है मेरे भाई, अगर आप काट दोगे तो ये आ जाएगा 13। क्लियर, अगर ये आप काट दोगे तो 3.5। जब आप जोड़ोगे 13 में 3 जोड़ा तो आएगा कितना 16.5, 0.5 जोड़ोगे तो यही आएगा ना 16.5। 13 में 3.5 जोड़ते ही कितना आ जाएगा 16.5, यही आ गया ना मेरे भाई। अगर चाहते तो आप उत्तर डायरेक्ट दे देते, क्योंकि 100 पे कोई भी नंबर अपने आप में परसेंटेज कहलाता है। पर देखिएगा आप लोग ध्यान से मेरे भैया, अगर आपका ये 100 है, कितने लोग फेल हुए, कितने में से 100 में से कितने फेल हुए, टोटल 16.5। कितने फेल हुए 16.5। तो 100 से 100 कट गया कि नहीं कट गया, तो 16.5% क्या हुए, फेल हो गए। है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन डी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा। ठीक है, अगर जो गलतियां होंगी मैं अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करूंगा। क्लियर है, आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहनत से लगिए, एक एक चीज आपको आपके एग्जाम से उठा के आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आइए ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है सबको, आइए समझ में आ गया इतनी बात सबको। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मैं आगे चलता हूं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को अगर आप देखोगे ना, यह सवाल कठिन नहीं है, इस सवाल की भाषा कठिन है।
सवाल दो ही प्रकार से कठिन बनाया जा सकता है, एक डेटा के द्वारा और एक भाषा के द्वारा। जब मुझे भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी आप देखते होंगे किसी भी सवाल को लगाने का प्रयास करते होंगे तो कभी कभी जब भाषा ही नहीं समझ में आती, नहीं आती ना, अर्थमेटिक चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आप मेरे भाषा को सीखिए, और एडवांस चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आप मेरे नियम को सीखिए। अगर नियम को सीखेंगे तभी आप आगे सवाल लगा पाएंगे। क्लियर है मेरे भैया? तभी आप आगे सवाल लगा पाएंगे। अर्थमेटिक चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आप मेरे भाषा को पढ़िए, कोई और नियम मत पढ़िए। ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये सवाल केवल भाषा में कठिन बनाया गया है। देखिए, एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है। अगर 75% कुशल है तो अकुशल कितने? 25%, और शेष अकुशल है 24%। देखिए, 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक क्या है? अस्थायी है। क्या है मेरे भाई? अस्थायी है। अस्थायी है ना, बात यही सबसे बड़ा वर्ड लाएगा। अभी देखना, यदि अस्थायी, देखो अस्थायी और अस्थायी का बड़ा रोल है, तो श्रमिकों की संख्या 150 है। किसकी? अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है। तो कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या बताइए। कुछ भी नहीं है अगर आप देखोगे तब। ध्यान से समझना, ये कुशल और ये अकुशल, तो कुशल अकुशल हमने 100 मान लिया। तो कुशल कितने हैं? 75%। तो 100 में से कुशल कितने हो गए? 75। अकुशल कितने हो गए मेरे भाई? 25। क्लियर? अब देखिएगा, 84% कुशल है। जो 84% कुशल है वो भी अस्थायी है। तो अस्थायी कितने हैं? 16%। 75 का कितना परसेंट? 16%। क्लियर है मेरे भाई? अभी देखना, अकुशल श्रमिक 28% अस्थायी है, तो अस्थायी कितने हैं मेरे भाई? आप कहोगे कि सर 72%। यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो अगर 75 का अगर आप 16% निकालोगे तो आप कहते हो कि सर अगर हमारा आता है, कोई भी चीज अगर आप देखते हैं तो उसका मान आता है 28%, कहता है कि इस 75 का 16% और इस 25 का 72%। क्लियर है? तो अपन 72 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, आप लोग कर लेंगे ना। 25 का 72% से दो क्या होगा? 18। 75 का 16% निकालोगे तो क्या होगा मेरे भाई? 12 प्लस 18 टोटल कितने बन गए? टोटल कितने बन गए? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। टोटल 30। 30 ये क्या है? अस्थायी। पर रियल में कितने दिए गए? 150। तो 30 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 150 दिया गया है। तो अगर 30 यूनिट का मान 150 तो 1 यूनिट का मान कितना? 150 बटा में 30। आपसे क्या पूछा? टोटल श्रमिक। टोटल श्रमिक आपने कितना माना था? 100। तो दोनों पक्ष में आप किसका गुना कर दोगे? 100 का गुना कर दीजिए। तो गुना आप कर देंगे तो कितना आ गया? 500। क्लियर? क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात सब समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? आइए प्यारे विद्यार्थियों, आप इतना जागरूक हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप अपना लाइक सब्सक्राइब करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। सिंपल बात। आप मेहनत अगर देखेंगे, आपको अच्छा लगा तो आप करेंगे लाइक और सब्सक्राइब। क्लियर है? जो चीज अच्छा होती है उसी को तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे चलूं। अब देखिए टाइप नंबर अगली टाइप आपकी आ गई। क्या कहता है? एक दुकान में चावल के भंडार में से 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए? आप मुझे ये बताएंगे, अगर आपके गोदाम में 100 किलो चावल है, उसमें आपने 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 125 हो गया। अब 125 में कितना कम कर दूं कि दोबारा 100 हो जाए? मतलब 25 जितना बढ़ा उतने कम करना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, पहले का गोदाम, देखिए पहला भी मेथड,
पहले का गोदाम और अब वाला गोदाम में, पहले देखिए मान लेते हैं हम पहले गोदाम 100 किलो चावल था मेरे पास, तो उसमें अगर मैं 25% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 25%, ध्यान से देखिएगा कितना बढ़ा दिया मेरे भैया 25%। अगर 100 में 25 जुड़ा तो हुआ कितना गोदाम में 125, वही कहता है कि मेरा इतना हो गया। क्लियर है? तो आप काट दीजिए मेरे भाई, 25 चौका 100, 25 25 125। पहले गोदाम था 4, अब कितना 5। अब इसमें से कितना कम कर दूं कि दोबारा 4 हो जाए, तो मतलब 1 कम कर दूं। कितना कम कर दूं? 1 कम कर दूं। अब आपको पता होना चाहिए मेरे भैया, ये मान तो फिक्स होता है, 1 की कमी हुई किस पे? 5 पे। आप काटोगे तो आपका कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्या सवाल बहुत कठिन है? नहीं ना? तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिए चलिए आगे, ऑप्शन कौन सा है? 20%, ऑप्शन डी। क्लियर? आइए आगे चलो, नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग? दिख रहा है ना सबको? अभी ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर कहता है कुछ कोई कठिन सवाल है ही नहीं, मैथ सबसे आसान चीज है। ध्यान से देखिए, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए पहले संख्या थी 100, उसमें 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 120। मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए? देखिए अब की बार 2 तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। पहला मेथड, पहले और अब। हमने मान लिया कि पहले हमारी संख्या थी 100। क्लियर है मेरे भैया? पहले हमारी संख्या थी 100, उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 20%। अब कितनी हो जाएगी? 120। क्लियर? तो काट देंगे, 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 6 बार। अब कहता है कि संख्या में जो बढ़ी हुई संख्या उसमें कितना कम कर दो कि दोबारा 5 हो जाए? तो 6 में कितना कम करूं कि 5 हो जाए? मतलब 6 में कितना कम कर दो मेरे भैया? 1 कम कर दो। आपको परसेंट निकालना है मेरे भैया, तो सदैव आपको पता है कि ये मान क्या होता है? फिक्स। 1 की जो कमी आई, ये 6 में 1 कम हुआ ना, तो 1 की कमी 6 पर, तो 1/6 का अर्थ क्या होता है? 16 छक्का 96। तो बचा कितना? 4/6%। क्या ये बात सही है? नहीं। अभी 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 16 सही 2/3%। ये गड़बड़ा गया थोड़ा सा, रुक जाओ लिखने में। देखिए यहां क्या लिखोगे? 16 सही 2/3%। क्या ऑप्शन है क्या? हाँ, ये ऑप्शन सी। देखो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप देखिए रेशियो मेथड, आप देखिएगा रेशियो मेथड ये भी है, पर फ्रैक्शन मेथड देखेंगे। दूसरा, पहले और अब। क्लियर है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। 16 सही 2/3 कितना बात बोला है? 20%। 20%। 20% का मान कितना होता? 1/5। पहले आपके गोदाम में 5 किलो चावल था, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 6। अब गोदाम कितना हो गया? 6। 5 से कितना हुआ? 6। अब 6 में कितना कम कर दो कि दोबारा 5 हो जाए? मतलब 1 कम कर दो। क्लियर? अब बस परसेंटेज आपको निकालना है। ए मेरे भैया, तो आपने 1 कम किया, किस पे किया? 6 पर। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। वही ऑप्शन आया सी। किसी भी आप तरीके से लगाएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? पहला तरीका और दूसरा तरीका, ठीक है? आइए आगे चलो, नेक्स्ट 49 नंबर देखिएगा ध्यान से आप लोग। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आ जाए, कभी ऐसा सवाल आ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं। आपको सक्सेसिव मेथड याद है, आपको मैं एनी कई तरीके बता सकता हूं, एनी मेथड बता सकता हूं, पर हमें 2 ही पे बात करना है, एक रेशियो मेथड, एक जो आप लोग कहते हो रामबाण हमारे लिए। आओ
ध्यान से सुनना। पहला तरीका क्या है, सक्सेसिव मेथड, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो देखिए पहला, देखिए अब ध्यान सुनना, इसको हमने x ले लिया और इसको y ले लिया, क्लियर। ये x और ये y, ये कमी है तो इसको माइनस को दिखा दूंगा और ये वृद्धि है तो प्लस से दिखाऊंगा, क्लियर। तो आइए उठा के बस मान रख दीजिए 20 माइनस 10, क्लियर। यही है ना, कमी है माइनस से, तो प्लस और माइनस का गुना होता है माइनस, तो यहां क्या लगा देंगे माइनस। तो 20 गुने 10 बटा में 20 में से 10 गया तो 10 और 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 2, मतलब 8% की क्या हुई, कमी की वृद्धि। देखो दो ऑप्शन दिया है, 8% की इंक्रीज, 8% की डिक्रीज, तो आपका क्या आया 8% इंक्रीज हुआ। क्लियर है मेरे भाई, सबको क्लियर है। चलिए अगर इससे नहीं लगाना तो कोई दिक्कत, घबराइएगा नहीं। मान लीजिए हमारी पहली संख्या थी कुछ और, अब देखिए सेकंड मेथड में आप देखिएगा क्या बोला है 20%। पहली संख्या मान लीजिए, आप ध्यान से देखना, पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 10% की कमी, यही ना। 20% का अर्थ क्या होता है, अभी कलर थोड़ा चेंज कर लो, देखिएगा ये आप लोगों को ब्लू ले लेता हूं। तो अब 20% का अर्थ कितना होता है 1/5। 10% का अर्थ कितना होता है 1/10, क्लियर। अब देखना कमी होगा तो ये अंश का मान घटेगा, वृद्धि होगा तो ये जुड़ेगा, क्लियर। देखिए पहले जो आपकी संख्या थी, ध्यान से सुनिए, पहले संख्या थी 5, अब 5 से कितनी हो गई 1, 5 से कितनी हो गई संख्या 6, क्लियर है। 5 से क्या हो गई 6। ये मेरे भाई अब दूसरी संख्या में कमी हुई है, यही बोला ना, पहले संख्या थी 10, 1 कम हो गया, कितनी बची 9। देखिए अब गुना कर लीजिए, 5 गुने 10 मतलब कितना हो गया 50, 9 छक 54। पहले संख्या थी 50, अब कितनी हो गई 54, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, तो 4 की बढ़ोतरी हुई। अब ये जो 4 बढ़ा, ये जो 4 की बढ़ोतरी हुई किस पे 50 पे, और गुने 100, 50 दूनी 50, 4 दूनी 8, क्लियर। 8% क्या आया, माइनस कहीं आया नहीं, इंक्रीज, क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, समझ में आया कि नहीं आया सबको, क्लियर। आ जाइए, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके, आगे चले। ये क्लिक कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। अभी ध्यान से देखिए, एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए ना, कोई दिक्कत ही नहीं, बस उठा के रख दीजिए। देखिए ये x का मान और ये y का मान, बस बात खत्म। तो आपका फार्मूला है x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100, क्लियर है। इधर देखिएगा ध्यान से, तो कितने की बढ़ोतरी पहले 20%, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुने 30 बटा में 20 30 कितना हो गया 50, और 2 जीरो से 2 जीरो 2 तिहाई 6, कितना परसेंट आ गया 56% आ गया, यही ना मेरे भाई, ऑप्शन डी। पर मुझे ऐसे नहीं लगाना है, अभी देखना कैसे लगाना है। पहले मान लीजिए इनकम थी इतनी, अब बाद में कितनी हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। पहले इनकम थी 20%, का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब जो होगा आपका वो 3/, क्लियर। देखिए पहले इनकम थी, बात को समझिएगा, पहले इनकम थी 5, 1 बढ़कर कितनी हो गई 6, पहले इनकम थी 10, अब 3 बढ़कर कितना हो गया 13, बस 50 गुना कर लीजिए, 85 हो 13 छक्का 78,
कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 50 से अगर 78 हुई तो आपका बढ़ा कितना? 28। मतलब सर हमारा 28 बढ़ गया। तो भैया मेरे भाई अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो ये मान तो फिक्स होता है कि नहीं होता है? 28 बढ़ा किस पे? जो 28 में वृद्धि हुई ये 50 में ना, 28 की वृद्धि 50 में, 50 दूना 28 दूना 56। कितना परसेंट आ गया? 56% आ गया। कोई भी तरीके से आप लगा सकते हो। क्लियर? आपको पहला तरीका, दूसरा तरीका, कहिए तो तीसरा भी तरीका बता दें। क्लियर? नहीं मेरे भाई, बस आपको समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले चुके? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर संख्या में 25% की दोबारा वृद्धि, डबल वृद्धि करता है, उसमें हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई जब, अच्छा पहली बार ध्यान सुनिए, नहीं पहली बार आपकी कमी हुई, दूसरी बार आपकी क्या हुई? वृद्धि हुई। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। भाई रख दो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। आप ले लो, ये x मान लो और ये y मान लो। क्लियर? चलो कमी हुई तो माइनस से रिप्रेजेंट दिखाएंगे और वृद्धि हुई तो प्लस से। -25 प्लस 25, प्लस और माइनस का गुना क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखिए 25 गुने 25 बटा में 25 का प्लस 25 का माइनस। हट गया कि नहीं हट गया? अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या मिल सकता है कि पॉइंट में आप देखते हो तो 25 चौक का 4 से काटोगे तो माइनस तो आपका रहेगा, तो 4 छक 4 से काटोगे तो आपका देखो 6 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ये वाला। तो 6 से ही 1/4%। ये माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? कमी को। ये माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? कमी को। क्लियर है इतनी बात सबको? चलिए आपका ऑप्शन आ गया। अगर आप किसी और तरीके से लगाना चाहते हैं तो देखिए 25%। 25% का अर्थ क्या होता है? दूसरे तरीका देखिएगा, रुक जाइएगा, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूं। अभी ध्यान से देखिएगा। 25% का अर्थ होता है 1/4। पहले आपकी कमी हुई, पहले थी आपकी, मान लीजिए आपके पास 4 रुपया, आपकी संख्या पहले थी 4, अब एक क्या हुआ? कमी हो गई, तो संख्या कितनी हो गई? 3। अब दूसरी बार वृद्धि, पहले संख्या थी 4, अब एक बढ़ के कितनी हो गई? 5। तो 4 चौक 16, 5 3 आई 15। मेरे भाई पहले आपकी संख्या थी 16, अब संख्या कितनी हो गई? 15। कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। तो परसेंट आपको निकालना है मेरे भाई। 1 कम हुआ किस पे? 16 पर। 1 की जो कमी बताता है वो 16 पर बताता है। क्लियर? 1/16 का अगर काटोगे तो 16 छक्का 96, ये बचा क्या? 4/16, 4 चौक 16, तो 6 से ही 1/4%। क्लियर है? ऑप्शन आ गया ना मेरे भाई? दिख रहा है सबको? आइए आगे चलो नेक्स्ट। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले चुके? चलिए आगे चलता हूं। 52 हो गया। ध्यान से देखिएगा। इफ ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 11%, देन इट्स एरिया विल बी डिक्रीज बाई, मुझे बताइए कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा, देखिए अच्छा, आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में कमी, उसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात कीजिए। यही बोला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखो 2 तरीका से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। 11% दिया ना मेरे भाई, 11%, बस उठा के रख दीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। ये मेरे भाई आप मुझे ये बताइए
जो 11% दिख रहा है, तो आपके क्षेत्रफल में दो भाग होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। ये 11% की जो भुजा, तो भुजा में लंबाई भी आ जाएगी, भुजा में चौड़ाई भी आ जाएगी। इसका मतलब 11% की दो बार कमी हुई। कितनी बार? दो बार। रख दो -11 -11 और माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। 11 गुणे 11 बटा में 100, -11 मतलब माइनस का 22 प्लस। अब 11 गुणे 11 मतलब 121, और 121 में आप 100 से भाग दोगे तो 1.21 आ जाएगा। क्लियर? अब आप घटा दोगे तो मेरे भाई, अगर आपने देखा कि ये मित्र, अगर आपने घटाया तो मित्र आप देखना मेरे भाई, आपने 22 में से अगर एक घटा दिया तो बचा कितना, 21। अभी 0.1 भी तो घटेगा। क्या घटेगा? 0.1 भी घटेगा। बचा कितना, 21। और जब 21 से आप 0.1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 20.79, 20.79%। यही आएगा ना? क्लियर? क्लियर आया बात सबको समझ में? हमारे प्यारे विद्यार्थियों, सबको समझ में आ रहा है ना? क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए, अगर आ रही तो स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करूं, क्लासेस नहीं रहती हैं कि गला बैठ जाता है। आइए, आप लोग सोचते होंगे कि सर कितना इमोशनली में पढ़ा रहे हैं ना। नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा होता है कि किसी भी चीज को कितने इमोशन में बोलते होंगे ना आप, सर हम हंसी मजाक भी नहीं करते। कुछ ऐसा नहीं पोजीशन, बस हमें हमारा टारगेट है, आप पढ़कर सिलेक्शन ले लीजिए बस, फिर हंसी मजाक तो होती रहेगी हम लोगों की। ठीक? क्लियर है? चले भैया आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती, कितनी बढ़ाई जा रही? लंबाई मतलब L, चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, मतलब ये क्या है, B का मान। क्लियर? तो आयत का क्षेत्रफल X% बढ़ जाता है, तो X का मान बताइए। ये बोला ना, कुछ भी नहीं है, बस उठा के मान रख दीजिए। अगर आप रखना चाहते हैं तो x + y, XY बटा में 100। पहली बार वृद्धि हुई तो 40 की वृद्धि, दूसरी बार कमी हुई कितने की, 20 की कमी, तो प्लस माइनस का गुना क्या हो जाता है, माइनस। तो देखो 40 गुने 20 बटा में 100, 40 में से 20 गया तो 20, माइनस 0 से 0 काट दीजिए 8, कितना आ गया मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 12% दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, 12%। आइए, आपको पूरी तरह से पहले हम आपको बेसिक बता दें क्या होता है। सेकंड मेथड देखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत की एरिया, यही होती है ना। देखिए, लंबाई मतलब 40%, 40% मतलब 2/5। पहले आपकी लंबाई थी 5, अब बढ़ के 2 कितनी हो गई? पहले लंबाई थी 5, 2 बढ़ गई। देखो ये 2 बढ़ गई, 2 बढ़ते कितनी बना दी? 7। तो वो 2 बढ़कर कितनी हो गई मेरे भाई? 7। क्लियर? फिर आपका 20% की कमी, 20% मतलब 1/5 कमी बोला है। पहले आपकी चौड़ाई थी 5, अब 1 कम होके कितनी हो गई? 4। गुना कर दो, 5 25 और 28। क्लियर? पहले एरिया थी 25, अब कितनी हो गई? 28। कितनी बढ़ गई मेरे भाई? 3 बढ़ गया। क्लियर? अरे मेरे भाई आप परसेंट निकाल दो कि जो 3 बढ़ा वो बढ़ा किस पे? 25 पे। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी, ये 3 की कमी हुई है। ये 3 की कमी किस पे? 25 पर। तो 100 पर बताइए क्या हो जाए? 25 चौक का 100, 3 चौक 12, कितना परसेंट आ गया? 12%। ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को? अभी ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर हो गई। टाइम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? नीचे टाइम। आइए, इतनी बात सबको क्लियर हो चुका है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, आगे चलो। अगला स्क्रीनशॉट ले चुके हैं।
इधर देखिएगा ध्यान से आप लोग, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, यही ना। ध्यान से देखिएगा मेरे भैया, अगर 35% की बात करता है तो उसकी जो त्रिज्या का जो आप बोलते हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का कोई रोल नहीं होता है, मतलब आर स्क्वायर का मतलब आर गुने आर, तो इसकी त्रिज्या 2 बनी, आर गुने आर मतलब 35% की कमी 2 बार हुई। तो बस कुछ मत करिए मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, 35 की कमी पहली बार हुई, दूसरी बार भी 35 की कमी हुई, माइनस माइनस का गुना क्या होगा प्लस, 35 गुने 35, क्लियर, बटा में 100, -35 मतलब कितना हो गया मेरे भाई 70। अभी प्लस है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 35 और 35 का गुना आप करोगे तो 25 और 4 तिहाई 12, 100 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा इतना, क्लियर है मेरे भाई। अगर 70 में से आपका 12 गया तो बचा कितना मेरे भाई, पहली बात कुछ सोचना नहीं है, कितना बचा मेरे भाई, अगर 70 में से आपके 12 चले गए मतलब 58, 58 में से 2.5 चला जाएगा तो 57 वाला ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आ रहा है 57 वाले, कौन से ऑप्शन सही होंगे 57, अच्छा 57 सही 3/4, सॉरी 2 ऑप्शन दे दिया, कितने ऑप्शन 2 ऑप्शन। तो आपने देखा कि सर अगर हमारा 25, क्योंकि आप देख रहे हैं 25 घटाए तो 75, हाँ राइट, बस क्लियर, आप घटाते हैं इसी को क्या लिखेंगे कि -57.75, ये लिखोगे ना भाई, यही मिलेगा 57.75। क्या 57 को 57 की तरह नहीं लिखूंगा, लिख दूंगा, और 0.75 का मतलब क्या होता है आप बोलो 3/4, ऑप्शन कौन सा बना ए, क्लियर, क्लियर है मेरे सारे विद्यार्थियों को। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए क्लियर है मेरे सारे विद्यार्थियों को। नेक्स्ट चले आगे, आ जाइए। अभी देखिएगा ध्यान से आप, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि हो जाए, भुजा मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई में भी वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि, ठीक, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, क्लियर, कुछ करना है नहीं मेरे भाई, वृद्धि दी गई है, 12 की वृद्धि की कि लंबाई पर। एक चीज है देखो, ये शब्द तो अब मत सोचना, पर अगर 12% तो भुजा मतलब वर्ग बन जाता है ना, पर मेरे भाई आपके एग्जाम में आया SSC MTS नॉन टेक 7 अक्टूबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में आया, तो भाई जब मेरे आयत का नाम ले लिया पर वहां स्क्वायर होना चाहिए था तो नहीं लिया, रेक्टेंगल देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई होती है, तो 2 में 12 की वृद्धि हुई, बस बात खत्म। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, तो 12 की वृद्धि, दोबारा भी 12 की वृद्धि प्लस 12 गुने 12 बटा में 12 कितनी हो गई 24 प्लस 12 बने 144, 144 में 7 से भाग दोगे तो कितना जाएगा 25.24 से 25.44 आ गया, तो 25.44% कौन सा आ गया, यही आपका उत्तर, बस बात खत्म, क्लियर है। आ जाइए आगे चले, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। अब आपको 57 नंबर से आज क्लास में यहीं पे रोकता हूं, कल मैं आपको यही 57 नंबर से फिर स्टार्ट करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कल क्लास 57 नंबर से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट दिन जब आप आएंगे नेक्स्ट डे तो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सभी विद्यार्थियों को, थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं, ठीक है, मेहनत करिएगा आप लोग, पढ़ाई करिएगा, क्लियर है, ओके, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।